कंटेस्टेंट्स के साथ में जो है अनफेयर होता है। ये लोग फेयर अनफेयर की बात करते हैं, लेकिन इन जैसे कंटेस्टेंट्स के साथ जो है अनफेयर होता है पूरे तरीके से, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही सीट बुक करके आए हैं। इनकी मेहनत तो बेचारी वहीं तक कट जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी उसके आगे की सीट बुक है। तो भाई हुआ आज का एपिसोड खत्म, और एपिसोड के साथ साथ काफी सारी चीजें खुल गई है और काफी सारे मतलब क्या कहना चाहिए, एक तो विवियान और करण की दोस्ती मिस्ट्री बन के ही रह गई, फिर से मिस्ट्री बन के रह गई। कल और डिस्कस करने वाले हैं, और कल एक जो है नॉमिनेशन टास्क होने वाला है, उसमें फिर से शिल्पा ने जो है अपना तिगड़म किया है, मतलब फिर से धोखेबाजी वाला काम ही किया हुआ है शिल्पा ने। एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे, जो कि कल का जो नॉमिनेशन टास्क है उसमें हुए हैं 7 लोग नॉमिनेट और 3 लोग है सेफ ऑलरेडी चुन थी, क्योंकि टाइम गॉड है, और उसने जो है करण को से और उस टास्क में जो है वो किसी को सेफ नहीं कर सकती थी। वो टास्क जो था उसमें फोटोज लगाने वाला काम था। लास्ट में जिन 2 लोगों की फोटोज वहां पर बचेगी वो 2 लोग हो जाएंगे सेफ। तो वो हुआ ऐसे कि करण और शिल्पा की लास्ट में फिर फोटो रह जाती है, इस वजह से वो दोनों सेफ हो जाते हैं। तो इस तरह से 3 लोग सेफ है, बाकी सब नॉमिनेट है। हाँ, जहां तक ये पता है कि चुम को ये पावर थी कि वो लोगों को बुला सकती थी अपने अकॉर्डिंग, कि पहले किसको बुलाना, बाद में किसको बुलाना, ये वो डिसाइड कर सकती थी। इसी हिसाब से, इसी वजह से जो है करण और शिल्पा लास्ट में बच गए हैं। तो सबसे पहले जो है टास्क स्टार्ट हुआ। चुम ने 2 फोटोज लगाई, विवियान और रजत की, मतलब कि इन 2 फोटोज से स्टार्ट हुआ था ये टास्क। उसके बाद जो है चुम ने, अगर चुम को बुलाने का पावर है तो अगर चुम ने बुलाया चाहत को, चाहत ने विवियान की फोटो वहां से हटाई और रिप्लेस किया करण को, मतलब कि करण को बचाया, विवियान को वहां से निकाल दिया। ठीक है, उसके बाद फिर अविनाश आया, अविनाश ने रजत की फोटो हटा दी, रीजन उसका प्रोमो में हमने देखा है, और उसने वहां पे फिर चाहत की फोटो लगा दी। फिर जो है विवियान आया, विवियान ने चाहत की पिक हटा दी वहां से। मतलब यहाँ ये देखिए कि अविनाश ने चाहत को बचाया, भाई चाहत को बचाया अविनाश ने। फिर आ जाते हैं विवियान चाहत को निकाल देते हैं सेफ वाले जोन से और नॉमिनेट करते हैं, और फिर श्रुतिका को उसमें ऐड कर देते हैं सेफ वाले में। विवियान ने श्रुतिका को बचाया। हाँ, फिर जो है रजत आते हैं, रजत की बारी आती है। रजत जो है करण की जगह पर वहां शिल्पा को रख देते हैं। तो जो है इस रजत के बाद में शिल्पा और जो है श्रुतिका, ये लोग सेफ रहते हैं और करण फिर से नॉमिनेशन में पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पर फिर से ये देखने वाली बात है कि रजत ने शिल्पा को बचाया। फिर जो है ईशा की बारी आती है। ईशा श्रुतिका की फोटो निकालती है और वहां पे अविनाश को बचाती है और अविनाश की फोटो लगा देती है। फिर जो है उसके बाद में आती है कशिश की बारी। तो कशिश क्या करती है कि शिल्पा की जगह पर रजत की फोटो लगाती है और रजत को सेव कर देती है। तो कशिश वाले राउंड के बाद में वहां पर अविनाश और रजत बचे हुए हैं। अब जो आती है बारी श्रुतिका की, श्रुतिका आकर के रजत की पिक निकालती है और वहां पर करण की पिक ऐड कर देती है। श्रुतिका के राउंड के बाद करण और अविनाश सेफ जोन में है। फिर जो है शिल्पा की बारी आती है, तो शिल्पा आकर के अविनाश की पिक निकालती है। यहाँ अविनाश की पिक निकाली, सभी लोग सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पर श्रुतिका की पिक लगाएगी, ये सब सोच रहे होंगे ना, यही सोच रहे होंगे कि श्रुतिका की पिक लगाएगी। तो लेकिन ये श्रुतिका की पिक नहीं लगाती है, ईशा की पिक लगा देती है कि ईशा को यहाँ होना चाहिए, ये बोल करके वो ईशा की पिक लगाती है। लेकिन ये गलत नहीं था। काफी लोग ये सोच रहे होंगे, मुझे भी स्टार्टिंग में एकदम से जैसे प्रोमो ही देखा मैंने, तो मुझे भी ये लगा कि यार ये क्या कर दिया इसने बवंडर भाई, लेकिन उसने सही किया था। अगर ये सीक्वेंस अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से सही है। अगर वो श्रुतिका की लगा देती तो अब करण जब आया तो करण को उन 2 पिक में से किसी एक को तो निकालना ही पड़ता ना। श्रुतिका की निकालता, फिर अपने आप को तो बचाता ही वो, तो फिर श्रुतिका कैसे सेफ होती, या श्रुतिका वहां से फिर मतलब निकालनी पड़ती श्रुतिका को, तो श्रुतिका की जगह फिर शिल्पा आती। तो मतलब वही सीन था कि श्रुतिका को फिर वहां से निकलना ही था। तो उसने ईशा की लगाई ताकि करण जब आ रहा है तो उसके पास इजी टारगेट हो कि भैया ईशा की पिक को निकाले, और उसकी बाद अब शिल्पा को बचाना है या श्रुतिका को बचाना है, उसके हिसाब से वो किसी एक की पिक लगा दे। तो भैया जब करण की बारी आती उस वक्त में करण की खुद की फोटो और ईशा की फोटो थी। करण ईशा की फोटो निकालता है और वहां पर शिल्पा की फोटो लगा देता है, जिसकी वजह से
करण और शिल्पा सेफ हो जाते हैं और चुम ऑलरेडी सेफ थी और बाकी के सभी लोग नॉमिनेट हो जाते हैं। ये था पूरा का पूरा नॉमिनेशन टास्क। जी हाँ, और सीक्वेंस भी ऐसा ही है। तो भाई इस तरह से हो गए हैं घर के 70% कंटेस्टेंट नॉमिनेट। 7 लोग हैं नॉमिनेशन में और 3 लोग हैं सेफ जोन में, मतलब सेफ है इस वीक में। अब जो है अगर बात करें आज के एपिसोड की, जिस तरह से लास्ट में बात कर रहे थे रजत सारा के बारे में, क्या इस तरह से एक आदमी होके कैसे लेडीज को गिरा सकता है। भाई अविनाश का पॉइंट बहुत सही था यार। तो अविनाश को रजत ये बोल रहा था कि बायस्ड होके मत बोले, अपनी मर्जी से, तो कन्वीनियंस के हिसाब से मत बोले। भाई तुम भी तो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से देख रहे हो। जब तुम्हें सारा गलत नहीं लग रही है, मतलब तुम अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से बायस्ड होके सारा के प्रति बायस्ड होकर के ही तुमको गलत नहीं लग रही है ना। तुम उसके अगर तुम न्यूट्रल होकर के देखो तो तुम्हें सारा गलत दिखेगी। तो ये सीधा सीधा तुम अपने लिए बात बोल रहे थे रजत या दूसरे के लिए बोल रहे थे, ये तुम्हें सोचना पड़ेगा यहाँ पर। मुझे तो लगा था कि सारा जाएगी तो चलो एटलीस्ट ये सोलो खेलेगा, अपना कुछ करेगा। ये अब भी सारा में ही लगा हुआ है और सारा के मुद्दे को ही लेकर के आगे बढ़ना चाहता है। ये समझ में नहीं आ रहा है। और भाई सारा का जो आज विदाई समारोह था ना, बड़ा अच्छा हुआ। मतलब मुझे अच्छा लगा विदाई समारोह उसका। काफी मतलब एक तरह से देखा जाए तो घर की सबसे नटखट और चुलबुली लड़की जब कहीं जा रही है या शादी होकर विदाई होती है, इस तरह का एक सीन था वो। ये मतलब वैसा नहीं था कि हाँ भाई खुशी तो थी कि चलो गई यार सारा, मगर एक वो सीन बड़ा अच्छा क्रिएट हुआ था। मतलब थोड़ा इमोशनल भी था, एक नटखटपन भी था, सबसे मिल करके जिस तरह से जा रही थी, करण उसके साथ मिली। और वो जो 2 मिनट के लिए रजत ने लेकर के गया घुटनों पर बैठ करके, मुझे ऐसा लगा ये क्या बोलेगा ये लेकिन जो है नॉर्मली था। कान में कुछ जरूर उसने रजत ने बोला है सारा के। वो क्या बोला वो तो वही जानता है। तो भाई जो लास्ट में डिस्कशन हुई, बाकी तो डिस्कशन बहुत सारी है, लास्ट में जो डिस्कशन हुई उस पर यही था कि भाई रजत तुम जो बोल रहे हो कि कन्वीनियंस के हिसाब से लोग अपना डिसीजन लेते हैं, तो आप भी वैसे ही कर रहे हो भाई। तुम भी बायस्ड हो सारा के प्रति, इसलिए तुम्हें वो गलत दिख नहीं रही है। वरना तुम न्यूट्रल होके देखो, तुम्हें भी वो गलत दिखाई देगी, सीधी बात है। और एक और चीज जो एक टास्क के बीच में हुई थी, जब वो टास्क खिला रहे थे कौन अपने कृष्णा अभिषेक, उस टास्क के बीच में एक चीज हुई थी, चुम और ईशा की बहस हुई थी। तुम नॉमिनेट होती ही नहीं हो, अभी तक तो तुमने नॉमिनेट ही नहीं हुई। तो वो बोलती है हाँ इसलिए तो मैंने इतने सही लोगों को चुना है, दिमाग से काम किया है मैंने, ऐसे लोगों को चुना है। इस टाइप से जब बात चल रही थी, फिर वो बहस आगे बढ़ती। फिर ईशा के एक वर्ड को सुना होगा, चलो देखते हैं ना फिनाले में देखते हैं ना। ये बात उन्हें निकल जाती है मुंह से, घमंड निकल जाता है मुंह से, उनकी सच्चाई बाहर निकल जाती है। उनको ये पता है ना भाई कि हम फिनाले में जाएंगे, हमने तो आने से पहले ही टॉप 5 की डील करके आई है भैया। टॉप 5 मतलब कि फिनाले, और उन्हें पता है मेरा वो जगह, मेरी वो प्लेस फिक्स है। इसीलिए ये बिंदास कभी भी कई बार लोगों को बोलते हुए दिखाई दी है ईशा। इसका घमंड इस बार में इस चीज में दिखाई दे देता है कि देख लेंगे कौन जाएगा पहले, तुमको मैं दरवाजे तक छोड़ के आऊंगी, फिनाले में मैं ही होंगी, फिनाले में देख लेंगे। ये बातें जो है ईशा के मुंह से इसीलिए निकलती है। इसको पता है कि मैंने डील करी हुई है, मैंने एमजी साइन करी हुई है, टॉप 5 नहीं तो वरना मैं नहीं आ रही। सीधी टॉप 5 तक की एमजी रहती है, जिताने बिताने की नहीं रहती। बाद में तो आपके वोट और आपके खुद के ही जो मेहनत इतने पूरे इसमें करी हुई, कुछ अच्छा दिखे होंगे तो उसके बेस पर होता है। बाकी जो है टॉप 5 तक की एमजी रहती है। तो टॉप 5 क्या इन लोगों ने ऑलरेडी डील करी हुई है, इसीलिए ये लोग इतना चौड़े में लोगों को सीधे ललकारते हैं। ये एक तरह से इनका घमंड, इनका गुरूर इस चीज में दिखाई देता है। और ये लोग एक तरह से फेक, इससे ही समझ में आता है कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये जेन्युइन नहीं है, ये ऑर्गेनिक वे में चीजें नहीं कर रहे हैं, ये फेक वे में कर रहे हैं। इन्हें ये पता है कि मेरी वहां जीत रखी हुई है, मेरी वो ट्रॉफी रखी हुई है, मुझे बोल दिया गया है कि वो मुझे ही दी जाएगी। तो अब मेरे को यहाँ से सिर्फ टाइम बिताना है। अब टाइम बिताने में भी कुछ ऐसी चीजें करनी है कि ताकि थोड़ा अच्छा लगे, दिखते रहे, ये करते रहे, ऐसा भी ना बोले कि दिख ही नहीं रहे हो, ये भी ना हो। इसीलिए ये लोग जो है अननेसेसरी जबरदस्ती की चीजें करने की कोशिश दिखते हैं। तो ये ऑर्गेनिक नहीं है, सब फेक है। फ्रेंडशिप फेक है, प्यार फेक है, रिलेशन फेक है, भाईचारा वाला वो सब चलता है वो फेक है, किसी से बात कर रहे हैं वो फेक है, सब कुछ फेक है भाई। रोना फेक है, रोना तक फेक है इस लड़की का भैया। तो
तो ये समझ में आता है और कहीं ना कहीं इनकी घमंड से ही इनकी जो चीज है वो सामने आ जाती है। और उन कंटेस्टेंट के लिए जो कि अपनी मेहनत से बिना किसी एमजी के साथ में आए हैं और अपनी मेहनत से, जैसे चाहत जैसे कंटेस्टेंट यार कितने स्ट्रांग वे में आज तक नॉमिनेट हो रही है, हर वीक नॉमिनेट होती है, लगभग एक आधी वीक शायद बची होगी, अपनी पॉइंट रखती है, अपनी बात रखती है, सोलो है। मगर इन जैसे कंटेस्टेंट्स के साथ में जो है अनफेयर होता है। ये लोग फेयर अनफेयर की बात करते हैं, लेकिन इन जैसे कंटेस्टेंट्स के साथ जो है अनफेयर होता है पूरे तरीके से, क्योंकि ये लोग तो पहले से ही सीट बुक करके आए हैं। इनकी मेहनत तो बेचारी वहीं तक अटक जाएगी क्योंकि ऑलरेडी उसके आगे की सीट बुक है। सीधे सीधे बात ये है। तो भाई इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है? ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं। इस सब के बारे में आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।